Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in our today's lecture we are going to study about events in sexual reproduction. So let's start up with events in sexual reproduction. So first of all, in the events of sexual reproduction we have pre-fertilization. So what is pre-fertilization now? The events that occur before fertilization. जो fertilization के पहले वाले events हैं उन्हें हम बोलते हैं pre-fertilization events. So in pre-fertilization events we have gametogenesis. We have gametogenesis. So now what is gametogenesis? सो इस चैप्टर की कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको चैप्टर 2 और 3 में भी हेल्पफुल होंगी. ओके, सो आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. सो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. इट इज़ नथिंग एनीथिंग बट एल्स formation of gametes. Okay, so now what are gametes? So gametes are always haploid. Gametes haploid होते हैं. Okay, so there are two types of gametes. One is male gamete, another is female gamete. मेल गैमीट को हम बोलते हैं स्पर्म्स एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज ओवम और एग. ओके, सो फीमेल गैमीट को हम ओवम और एग भी बोलते हैं. सो नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ गैमीट्स. जो गैमीट्स बिल्कुल ही सेम अपीयरेंस में होते हैं, लाइक दीस आर द गैमीट्स. ओके, दिस इज द क्लैडोफोरा. ओके, सो जो बिल्कुल सेम अपीयरेंस में होते हैं मेल और फीमेल गैमीट, दैट आर कॉल्ड एज आइसोगैमीट्स. ओके, सो लाइक दिस इज ऑफ ह्यूमन ओवम एंड दिस इज अ स्पर्म. दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज हेट्रोगैमीट्स. ओके, इनको हम बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स. इज इट ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. ओके, हमने पढ़ा है कि गैमीट हमेशा गैमीट हैप्लॉइड होते हैं. आई हैव टोल्ड यू दैट गैमीट्स आर हैप्लॉइड. सो उसमें सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम. सो सी, दिस इज द 46 क्रोमोसोम होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. जब ये फ्यूज़ हो रहे हैं मेल और फीमेल गैमीट, सो ये अपने 23 स्पर्म्स को मतलब 23 क्रोमोसोम का सेट देगा. ठीक है, एंड दिस ओवम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 23. ठीक है, जब ये फ्यूज़ होके इन्होंने की फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, सो फॉर्मेशन किसकी होती है? जाइगोट की. जब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई तब ये 23 + 23, ठीक है, 46 बन गया. मतलब दिस बिकम अ डिप्लॉयड सेल. दिस बिकम अ डिप्लॉयड सेल. Okay, now we are going to study another division, that is meiosis division. Meiosis division is known as reductionable division. Okay, this is going to be very very helpful for you in the chapter number 3. So meiosis इदा ਦੀ division है जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ reductionable division ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है, reductionable division ਹੁੰਦੀ है. So this is a 46 chromosome. So 46 अब 23 में डिवाइड हो गया. ओके, सो ये 23 अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे. ओके, सो ये रिडक्शन होती है. सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकेंड जनरेशन. सो दिस इज द मियोसिक, दैट इज द मियोटिक डिवीजन होती है ये. ठीक है, सो एक होती है माइटोसिस डिवीजन. ठीक है, वन इज माइटोसिस डिवीजन. माइटोसिस डिवीजन इज नोन एज इक्विटेशनल डिवीजन. लाइक इसमें 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम है. फर्स्ट जनरेशन मतलब फादर सेट का 46 है. सो ऑफ स्प्रिंग में भी 46 और 46 ही होंगे. दैट इज द माइटोसिस डिवीजन एंड माइटोसिस डिवीजन इज नोन एज इक्विटेशनल डिवीजन. ओके, दैट इज नोन एज इक्विटेशनल डिवीजन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस. द गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस था. अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर. सो गैमीट्स हमेशा दो टाइप्स के होते हैं. ओके, गैमीट्स, so the two types of gamete must be brought together for fertilization. So in most organism male gamete is motile. Like I have talked that sperm is motile and it's immotile. Okay, so in algae, bryophyte, pteridophyte, water serves as a medium through which the gamete transfer take place. Since most male gamete fail to reach female gamete,
they are produced in large number, that is several thousand time more than the female gamete. सो ठीक है, जब हमारे पास, अब हम अब बात करते हैं फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स की, जो उसमें पोलन ग्रेन बन गया, ठीक है। सो जो पोलन ग्रेन है वो पॉलिनेशन के लिए जाएगा, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। सो उसमें गेमीट ट्रांसफर होता है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अवर सेकेंड टॉपिक, सेकेंड प्रोसेस, that is fertilization. So fertilization is what? So fertilization is the fusion of male and female gamete to form a diploid zygote. Okay, so it is the fusion of male and female gamete, fusion of male and female gametes to form diploid zygote, to form a diploid zygote. सो दिस इज फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ पर अकर करती है? इन एक्सटर्नल मीडियम एंड इंटरनल मीडियम। ओके, इन इंटरनल मीडियम एंड इन एक्सटर्नल मीडियम। सो आई एम टेलिंग यू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिकॉज इन एग्जाम डिफरेंस might be asked. So external fertilization, it occur outside the body of female, and internal it occur inside the body of female. In external, both type of gametes are released from the body. Only male gametes are released from the body. Large number of gametes are released in surrounding, and the number of gamete produces less in internal fertilization. Young one can develop unprotected in beginning, and young one are protected. It involves large degree of chance, and it is a surer method. So इसके examples देख लो, bonyfish, amphibians हो गया, and examples reptiles, bird, mammals and bryophytes etc. So now next we are going to study about the post fertilization events. So what are the post fertilization events? This is very important. So let's do of the post fertilization events. So what happens in the post fertilization events? So in the post fertilization, so the post fertilization को हम define करते हैं the events in sexual reproduction after the formation of zygote. zygote की formation के बाद जो process होते हैं उनको हम बोलते हैं post fertilization. In post fertilization we will get a zygote. Okay, हमारे पास zygote होएगा. So what is zygote now? I have earlier told you that zygote is always a diploid, and zygote की definition क्या है? So देखो, zygote is the vital link between one generation and next generation. ठीक है. So zygote is the vital link that ensure the continuity of species between one generation to the another generation. Okay, so it is the vital link. ठीक है, एक vital link है that ensure the continuity of species, ठीक है, from one generation to the another generation. Next we are having embryogenesis. So what is embryogenesis? देखो, हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट बना जाइगोट, एंड आफ्टर जाइगोट हमारे पास बने एक एम्ब्रियो. सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, इस प्रोसेस इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस. इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद हमारे पास मतलब on the basis of development of zygote we have two types, that is oviparous animal and viviparous animal. Oviparous animal that lays eggs and viviparous animal that give the birth to a baby. So इसको याद करेंगे कि because mostly we get confused between oviparous and viviparous. So remember that ovi मतलब ovum और ova मतलब egg. So oviparous जो egg lays करते हैं and viviparous that give birth to the baby. इनकी examples आप देख लेना. इनकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास बोनीफिश इज अ मेन एग्जाम्पल दैट एनस्टेटी सेज, एंड विविपैरस में हमारे पास मैमल्स हैं. ओके, सो नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक दैट जस्ट आप लिसन कर लीजिए, दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट. सो सी, इन फ्लावरिंग प्लांट zygote is formed inside the ovule. ठीक है, after so this is very important question that what happen after the fertilization to the फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, सो क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसके बाद जो उसके सैपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स हैं वो झड़ जाते हैं. ठीक है, सो द सैपल, पेटल्स एंड स्टेमन ऑफ फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ. ओके, सो जाइगोट डेवलप होता है फ्रूट में, और जो उसके थिक वॉल होती है उसको पेरिकार्प बोलते हैं, दैट्स प्रोटेक्टिव इन फंक्शन.
So you have to remember that ovary develops into fruit and ovule develop into seed. So thank you all. So जाते जाते प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर द चैनल